नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कृपया वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। प्रस्तावना: प्रेम का दैवीय स्वरूप। राधा और कृष्ण का प्रेम मानव जीवन के साधारण प्रेम से परे है। यह एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो भक्त और भगवान के बीच के संबंध को दर्शाती है। राधा एक साधारण गोपी और कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार, दोनों का मिलन द्वापर युग में वृंदावन की पवित्र भूमि पर हुआ। उनकी कहानी भागवत पुराण, गीत गोविंद और अन्य वैष्णव ग्रंथों में वर्णित है, जो भारतीय साहित्य और भक्ति परंपरा का आधार बन गए। राधा कृष्ण की कहानी केवल प्रेम की कहानी नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की कहानी है। इस कहानी में प्रेम, विरह, समर्पण और भक्ति के विभिन्न रंग देखने को मिलते हैं। आइए इस पवित्र कहानी को वृंदावन की गलियों, यमुना के तटों और गोपियों के बीच शुरू करते हैं। खंड 1: वृंदावन की पावन भूमि और राधा का जन्म। वृंदावन द्वापर युग में एक छोटा सा गांव था, जो यमुना नदी के किनारे बसा था। यहां के हरे भरे जंगल, फूलों से भरे बगीचे और पक्षियों की मधुर ध्वनियां इसे स्वर्ग के समान बनाती थीं। इस गांव में गोकुल और बरसाना जैसे छोटे छोटे गांव थे, जहां गायें चरती थीं और गोप गोपियां अपने जीवन का आनंद लेते थे। इसी बरसाना गांव में राधा का जन्म हुआ। राधा, जिन्हें राधिका, ललिता या किशोरी जी भी कहा जाता है, वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री थीं। राधा का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। पुराणों के अनुसार राधा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति, उनकी ह्लादिनी शक्ति, आनंद देने वाली शक्ति का अवतार थीं। जब राधा का जन्म हुआ तो ऐसा लगा जैसे वृंदावन में एक नया प्रकाश फैल गया। उनकी मुस्कान में एक अनोखी मिठास थी और उनकी आंखों में गहरा प्रेम झलकता था। राधा बचपन से ही कृष्ण के प्रति आकर्षित थीं। ऐसा लगता था जैसे उनका हृदय पहले से ही कृष्ण के लिए धड़कता था। बरसाना की गलियों में राधा अपनी सखियों के साथ खेलती, गीत गाती और यमुना के तट पर घंटों समय बिताती। उनकी सखियां जैसे ललिता, विशाखा और चित्रा उनकी हर बात में साथ देती थीं, लेकिन राधा का मन हमेशा किसी अनजान मुरली की धुन की तलाश में रहता था। खंड 2: कृष्ण का आगमन और बाल लीलाएं। दूसरी ओर गोकुल में नंद और यशोदा के घर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण का जन्म भी चमत्कारों से भरा था। वे भगवान विष्णु के अवतार थे, जो कंस के अत्याचारों का अंत करने और धर्म की स्थापना के लिए धरती पर आए थे। लेकिन गोकुल में कृष्ण केवल नंदलाल थे, यशोदा का लाडला, गोपियों का प्रिय और गायों का रक्षक। कृष्ण की बाल लीलाएं वृंदावन की हर गली में प्रसिद्ध थीं। वे माखन चुराते, गोपियों के मटके फोड़ते और अपनी मुरली की धुन से सभी को मोहित कर लेते। उनकी मुस्कान इतनी मनमोहक थी कि कोई भी उनसे नाराज नहीं रह पाता था। यशोदा मां उन्हें डांटती, लेकिन उनके मन में भी कृष्ण के प्रति अनंत प्रेम था। कृष्ण की मुरली की धुन वृंदावन के हर कोने में गूंजती थी। यह धुन केवल संगीत नहीं थी, यह एक दैवीय आह्वान था, जो गोपियों के हृदय को छू लेता था। राधा, जो बरसाना में रहती थीं, इस धुन को सुनकर बेचैन हो उठती थीं। उनकी सखियां उन्हें चिढ़ातीं, राधा, यह मुरली वाला कौन है जो तुम्हें इतना बेचैन करता है? राधा केवल मुस्कुराती कहती, वह कोई साधारण मुरली वाला नहीं है, वह मेरे मन का स्वामी है। खंड 3: राधा और कृष्ण का पहला मिलन। राधा और कृष्ण का पहला मिलन यमुना के तट पर हुआ। एक दिन राधा अपनी सखियों के साथ यमुना तट पर जल लेने गई थीं। वहां
कदम्ब के पेड़ के नीचे कृष्ण अपनी मुरली बजा रहे थे। उनकी मुरली की धुन ने राधा को अपनी ओर खींच लिया। राधा ने जैसे ही कृष्ण को देखा, उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। कृष्ण की नीली त्वचा, मोर पंख का मुकुट और उनकी गहरी आंखें राधा को सम्मोहित कर गईं। कृष्ण ने राधा को देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक रहस्य था, जैसे वे पहले से ही राधा को जानते हों। कृष्ण ने मुरली बजाना बंद किया और राधा के पास आए। कौन हो तुम जो मेरी मुरली की धुन को इतनी गहराई से सुनती हो? कृष्ण ने पूछा। राधा ने शर्माते हुए कहा, मैं राधा हूं, बरसाना की गोपी। और तुम वह मुरली वाला हो जिसकी धुन मेरे मन को चुरा लेती है। इस मुलाकात में कुछ ऐसा जादू था कि राधा और कृष्ण दोनों समझ गए कि उनका रिश्ता साधारण नहीं है। यह एक दैवीय बंधन था जो जन्मों जन्मों तक चलेगा। उस दिन से राधा और कृष्ण की मुलाकातें यमुना तट, वृंदावन के जंगलों और कदम्ब के पेड़ों के नीचे होने लगीं।